नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। यूपी की सियासत में हर एक दिन कुछ न कुछ नया होता जा रहा है। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर चर्चा होती है तो कभी जो है निकाय चुनाव में डर की बात सामने आ जाती है। आज हम दो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। एक कि डिंपल यादव पे जो अभद्र टिप्पणी की गई बीजेपी के नेता की तरफ, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं हुई या हुई तो क्यों नहीं हुई। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी जो दावे कर रहे हैं बार बार कि वो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सीएम योगी की कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगे, आखिर ऐसे बयानों की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों दिया उन्होंने। तीसरा जो हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा, क्या वाकई में निकाय चुनाव में जो देरी की वजह है, क्या वो आरक्षण है या फिर कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया वो है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही लॉजिक है, ये जानना बेहद जरूरी है। प्रांशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी, सबसे पहला सवाल आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं मैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई भाषा ठीक कर लो बीजेपी नेताओं को, क्योंकि उनकी पत्नी पर जो है अभद्र टिप्पणी की गई। इसको कैसे देखते हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? ऋचा को लेकर मैं बात कर रहा हूं। और वही क्या अखिलेश यादव सही में कह रहे हैं कि ये बीजेपी की भाषा गंदी हो गई है? देखिए, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी जो की जा रही है, गिरफ्तारी को लेकर तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर आप ऐसे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है भाषा पर तो बात आएगी। चाहे समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, चाहे समाजवादी पार्टी से हटकर बीजेपी से हटकर कई अन्य दल क्यों ना हो, यहाँ पर अगर एक दूसरे को लेकर अपशब्द कहे जाएंगे तो कोई भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि समय देखा जाए तो सीमा में रहकर ही यहाँ पर एक दूसरे पर आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल देखा जाए अखिलेश यादव का गुस्सा जाहिर है, क्योंकि उनकी पत्नी पर टिप्पणी की गई है, वह सांसद है, राजनीति में भी वह सक्रिय हैं, और ऐसे में देखा जाए एक लेडी पर यहाँ पर दूसरी ही लेडी जिस तरीके से टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है, तो वाकई में वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से चाचा शिवपाल यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, 99 बार भी माफी मांग लेंगे तो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है उनके कुनबे की बहू है। अगर यहाँ पर आम जिंदगी में भी हम देखें तो यही चीज इसी तरीके से इंसान नाराजगी जाहिर करते हैं। सवाल ये तो है ना, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हजारों सपाई जो है वो भाई थाने पहुंच जाते हैं, अखिलेश यादव खुद दौरे दौरे भागे पहुंच जाते हैं, ये इसकी नौबत क्यों आई है? क्या वाकई में कुछ बड़ा खेला होने वाला है क्या? जाहिर सी बात है यहाँ पर बड़ा खेला होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है, दूसरी ही तरफ ये 2023 जो है 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो जाहिर सी बात है केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए यहाँ पर काफी सारी जद्दोजहद की जाएगी। अब कोई एक मुद्दा अगर छोटा सा होगा तो उसको तिल का पहाड़ बनाने में भी समय नहीं लगेगा, इस तरीके की बातें यहाँ पर सामने आती हैं। तो फिलहाल देखा जाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर ओपी राजभर भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि उन्हें मुद्दे बनाने के लिए चाहिए। तो अखिलेश यादव को जब एक मौका मिल गया है तो जाहिर सी बात है योगी सरकार के लिए वह यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हुए जरूर नजर आएंगे। अभी तो बात उनकी बेटी और पत्नी पर आई है, तो भला वह कैसे पीछे रह सकते हैं? जब बात परिवार पर आई है तो परिवार पर जब भी कोई बात आएगी तो कोई भला पीछे क्यों रहेगा। एक सवाल और आखिर में मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब से डिंपल भाभी मैनपुरी से जीती हैं, एक अलग सुर्खियां बटोरते नजर आए हैं। कहीं पे तारीफ भी हुआ है, कहीं पे गाली भी सुनी है, जो अभी ऋचा की मैं बात कर रहा हूं। क्या उनका इतना चमकना या फिर उस पर गाली गलौज करना, क्या समझा जाए कि अखिलेश से आगे बढ़ रहे हैं इस वजह से, या फिर बीजेपी उनको टारगेट कर रही है? देखिए, जाहिर सी बात है यहाँ पर सांसद तक पहुंचना, ये साफ तौर पर कहा गया था कि जब वह संसद के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी के लिए अपने नाम को आगे कर सकते हैं, क्योंकि नेताजी का ये सपना रहा, और ऐसे में देखा जाए नेताजी की उसी विरासत को उन्होंने संभाला है। तो जाहिर सी बात है डिंपल यादव एक बड़ी चुनौती उनके लिए बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने परिवार को एकजुट किया, साथ ही साथ यहाँ पर पार्टी को और भी मजबूती दे दी, और दूसरी ही तरफ देखा जाए एक ऐसी विरासत जिसे संभालने में वह कहीं ना कहीं कामयाब भी हो सकती है, क्योंकि नेताजी ने साल 1996 से लेकर अब तक उस सीट पर जीत हासिल की, और उस सीट पर जीत हासिल करने का दावा बीजेपी साफ तौर पर करती हुई नजर आई कि कुछ भी हो जाए यहाँ पर कमल ही खिलेगा, लेकिन वह नाकामयाब रहे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उनकी कामयाबी उनकी नजरों में तो छुपती हुई नजर ही आएगी। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर एक महिला जीत हासिल करती हुई नजर आई, ना कि रघुराज सिंह शाक्य। तो यहाँ पर देखा जाए तमाम ऐसे कारण हैं जिसके चलते यहाँ पर डिंपल यादव अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि पारिवारिक तौर पर उन्हें निशाने पर नहीं लिया जा रहा था, लेकिन आज वह देखा जाए तो एक सांसद है, उस तौर पर उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में जितना जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, पीछे खींचने वाले उतने ही आपके पीछे आ जाएंगे। और इसमें सच्चाई है कि इस वक्त जिस तरीके से डिंपल की मैनपुरी से जीत हुई है, उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरीके से बीजेपी की टीम उनके पीछे लग गई है। इस वक्त मेरे साथ कपिल मौजूद हैं। कपिल से एक सवाल ले लेते हैं। कपिल, एक जो बहुत बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर किस बेस पे सपाइयों ने ये कहा, या समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य योगी की कुर्सी को उखाड़ कर फेंक देंगे? इसकी नौबत क्यों आई, उन्होंने क्यों कहा? बिल्कुल, फिलहाल की अगर बात करी जाए, हम देखें तो जिस तरह से मैनपुरी उपचुनाव
चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है। और इससे पहले भी जब हमने विधानसभा के चुनाव होते हुए देखे थे, कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य खुद को जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं जो है वो अंदरूनी रार जो है वो भाजपा के अंदर भी है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो आला कमान की तरफ से बनाया गया, लेकिन नीचे एक ऐसा तबका, ऐसा गुट है जो चाहता है कि मुख्यमंत्री पद पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। और मौर्य समाज को लेकर आगे लगातार बढ़ने का दावा भी केशव प्रसाद मौर्य करते रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है, एक वजह हो सकती है जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य दम भरते नजर आ रहे हो। और कहीं ना कहीं इस बात का फायदा समाजवादी पार्टी उठा रही है। अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी, और चर्चाएं होंगी तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर आएगा। हाल में जो इस काला की बात हो रही थी, क्या इसके दावे को आप सच मान रहे हैं कि ये सही हो सकता है यूपी में? ये कहीं ना कहीं सच हो सकता है, लेकिन पूरा सच होगा इस बात को नहीं कह सकते। जरूर कहीं आंच उठी है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी जो है उसमें आग लगाने का काम कर रही है, घी डालने का काम कर रही है। और ये खबरें जो है वो आधा सच है और आधा झूठ है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पूरा शुक्रिया। वाकई में यानी कि कब क्या हो जाए यूपी में निकाय चुनाव से पहले, कोर्ट के फैसले क्या आ जाए, कोई नहीं जानता है। और वो इसलिए क्योंकि हमारा आपने देखा कि किस तरीके से मैनपुरी और खतौली के चुनाव के बाद निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें होता हुआ नजर आया। अबरार मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल क्या वाकई में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल पे जो अभद्र टिप्पणी की गई है अबरार, और उस ऋचा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, गिरफ्तारी की मांग बार बार की जा रही, कैसे आप देख रहे हैं कि क्या योगी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी? हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुका है। देखिए, राजनीतिक शय प्राप्त है, जिस तरीके से लगातार ताख़ीर हो रही है गिरफ्तारी में, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं पर जिस तरीके से टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी किए जाते हैं, और उनकी आप देखिए कि इस तरीके की टिप्पणियों के बाद उनके कद में इजाफा हो जाता है, उनको बड़े पद मिल जाते हैं बीजेपी में। तो ये कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक जरिया है बीजेपी में लगातार अपने कद में इजाफा करने का। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से लगातार जो छोटे स्तर के नेता वो भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ सरकार की अगर बात की जाए तो अगर गिरफ्तार करना होता तो कब का कर चुके होते। लगातार उनको इस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में मामला और ठंडा पड़ जाए, कहीं ना कहीं मीडिया के जो है एक तरीके से स्क्रीन से सारा मामला गायब हो जाए। तो यही रणनीति है, इसी वजह से लगातार कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी में लगातार जो है देरी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के कई जो है नेता कहीं ना कहीं इस बड़े मुद्दों को लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ लगातार दबाव बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। यानी कि दो बातें स्पष्ट हैं जो जरा सुन लीजिए आप। आखिर में सवाल ये कि जिस तरीके से डिंपल भाभी पे अभद्र टिप्पणी की गई, जो सपाई कह रहे हैं कि वो उसके बाद दौरे दौरे अखिलेश यादव थाने पहुंच गए। लेकिन अब अगर कुछ होता है, जैसा कि प्रांशी ने भी बताया कि चचा शिवपाल कह रहे हैं कि 99 गलती तो हमने माफ़ कर चुके हैं या कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं बख्शने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या अब अगर कुछ होता है तो अखिलेश यादव योगी जी के आवास पर या उनके घर पर ही पहुँच तो नहीं जाएंगे? और यूपी चुनाव में जैसे जैसे निकाय चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, कोर्ट में मामला है, देखते हैं कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। उससे पहले और भी क्या तिकरमबाजी हम सबको यूपी की सियासत में देखने को मिलता है। दर्शकों, आखिरी सवाल यही आपसे भी है कि आपको क्या लगता है कि क्या यूपी के सियासत में क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या अखिलेश का सपना पूरा होने वाला सीएम बनने का, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामे और दावे ही तक रह जाएंगे? चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।